प्रकृति के ज़रिए के बिना शिव को समझने का कोई तरीका भी नहीं है। तो जो अर्धनारीश्वर को दिखाया जाता है कि आधा है, आधा है, तो ये तो थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपनी कोई मान्यता है, क्योंकि मान्यता मेरी क्या होती है, मान्यता हमेशा इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन जब प्रकृति के ज़रिए ही शिव मिलेंगे तो उनको आधा क्यों ऐसे दिखाओगे? प्रकृति के ज़रिए शिव देखेंगे तो आधा क्यों दिखाओ? तो आधे में शिव है, आधे में प्रकृति है, तब तो ये हो गया ना कि आधे कॉल चीज़ों में महानता होगी और आधा चीज़ में ये प्रकृति हो गया। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर तरीका ऐसा हो गया कि ज़्यादा एक्यूरेट तो ये हुआ ना फिर कि जैसे एक पूरा जंगल है और पूरे जंगल के बीच में कहीं शिव बीच में, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही शिव तक को जानने का ज़रिया है, प्रकृति ज़रिया है शिव को जानने का। या फिर प्रकृति एक बहुत बड़ी, एक जैसे माँ की मूर्ति होती है, देवी को प्रकृति बोलते हैं, और उनकी मूर्ति और उनके हृदय में शिव कहीं है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों अलग है नहीं। आप चाहें तो ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं कि वैदिक काल में अर्धनारीश्वर के बारे में जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो बातें की गई हैं, वो पौराणिक काल में आकर उनकी वो फ़ोटो बनाई गई है। और ऐसा बहुत जगह मिलता है कि वैदिक काल में भगवान की जो छवि दी गई है ना हमारे देवताओं की, वो बहुत अलग है पौराणिक काल से। पौराणिक काल मतलब यही लास्ट 500 साल तक, 700-800 साल तक। वरना जो है 3-3 साढ़े तीन नहीं, 2,500 साल से और थोड़ा पीछे तक है, वो 2,500 साल तक पीछे गई हैं बातें। हड़प्पा में जो शिव मिलते हैं उनके पास कोई माँ पार्वती नहीं है, क्योंकि शिव और पार्वती एक ही हैं। ज्ञान ये है कि प्रकृति में ही शिव कहीं उसकी आत्मा है, प्रकृति की आत्मा ही शिव है। और उसमें पहले कैसे कहा था, देवी माँ है, देवी माँ के हृदय में शिव है। ठीक है, ये जो आधा आधा करने का मैटर है ना, वो बेटा आता ही है बहुत गलत अवधारणा से कि आधा ये है, आधे में शिव है, आधे में प्रकृति है। कैसे हो जाएगा? शिव हृदय में है, शिव प्रकृति का हृदय है, आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा बिना प्रकृति के कहाँ बस जाएगी? ठीक है, अगर वो आत्मा मतलब सेल्फ, असली सेल्फ, वो वाली आत्मा नहीं जो दूसरे में रहती, तब तो आधा आधा हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी धारणाएं, ये भी जानिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पौराणिक में हर बात आकर कुछ इधर उधर हो जाती है, काफ़ी कुछ लेटर ज्ञान में, जबकि वैदिक काल से इसका जिक्र है, वो ज्ञान दूसरा है।